निकोला, निकोला, तो फिर दुंदार ने तुम्हारे पास पनाह ले ली है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? एक गद्दार को सिर्फ एक दुश्मन ही बाहों में ले सकता है। कुछ गलत कहा क्या? अफसोस की बात है कि हमारा सबसे वफादार जासूस अब काम नहीं करेगा। हमें उसकी जरूरत ही नहीं होगी। जिस दिन मैं सऊद हासिल करूंगा, बितिनिया से तुर्कों का तसल्लुत खत्म हो जाएगा। उस्मान का काम तमाम हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। तो फिर मुझे जाकर दुंदार से बात करने दो। मुझे पता है कि मालूमात का आखिरी टुकड़ा क्या होगा जो मैं उसके मुंह से निकलवाऊंगा। पेत्रोस कहाँ है? वो पोप के नायब से मिलने इज़्नेक रवाना हो गया है। वो जल्द वापस आ जाएगा। हाँ। इजाजत चाहूंगा टेकफोर निकोला। जो कुछ हुआ मैंने सुना दुंदार साहब। क्या गजल की कोई खबर है? बदकिस्मती से हमारे पास गजल खातून से ज्यादा अहम मसाइल हैं। गजल को क्या हुआ है? उस्मान साहब ने गजल खातून को कबीला बदर कर दिया है। उसने उन्हें उनके भाई के पास भेज दिया है। गजल। फिक्र ना करें, जब मैं आपको कुस्तुनतुनिया लेकर जाऊंगा तो गजल खातून हमारे साथ होंगी। पेत्रोस ने सब इंतजामात कर लिए हैं। इसका क्या मतलब है? मैं यहीं रुकूंगा और अपने हक के लिए लड़ूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। क्या मुझे तुम कुर्बान करना चाहते हो? हम नहीं दुंदार साहब, आपको जो कुर्बान करना चाहता है वो निकोला है। क्या मतलब है तुम्हारा? निकोला ने उस्मान के तावान की पेशकश को कबूल कर लिया है। ये नामुमकिन है, नामुमकिन। जो उस्मान ने आपके तावान की कीमत मुकर्रर की है तो आप समझ जाएंगे कि ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है दुंदार साहब। हमें अभी एक दूसरे की जरूरत है। उस्मान की तरफ से दिए गए सोने के एवज निकोला आपको अपने इंतकाम की खातिर कुर्बान भी कर सकता है। मैं उसे मार दूंगा, मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा उसे। नहीं, अगर आपने ऐसा किया तो यहां से कभी नहीं निकल सकते। तुम मेरे लिए अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहे हो? अगर निकोला ने आपको उस्मान के हवाले कर दिया, इसका मतलब है कि हमारा काम भी तमाम। इसके अलावा पापा आजम के मकासद की तकमील के लिए इन सरजमीनों में हमें आप जैसे ताकतवर सरदार की जरूरत है दुंदार साहब। तुम मुझे इस किले से बाहर कैसे निकालोगे? मेरी बात गौर से सुने और उस पर अमल करें। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं।
यहाँ। मेरे मुकद्दर में इन सरजमीनों से जिला वतन होना लिखा है, जो मेरे भाई और मैंने फतह की थी। चचा, बाबा की फतह की हुई इन सरजमीनों में गद्दार के लिए कोई जगह नहीं। मुट्ठी भर जमीन भी तुम्हें यहां दफन होने के लिए नहीं दी जाएगी। आखिर कबीले का गद्दार पकड़ा गया। इस्माइल साहब ने सुल्तान साहब को पकड़ लिया है। गद्दार को सजा दी जाए। इन्हें माफ मत कीजिएगा हुजूर साहब। इन्हें इनके किए की सजा दीजिएगा। इनकी वजह से हमारी बहुत सी जानें जाया हुई, हमारे बहुत से सिपाही शहीद हुए हैं इनकी वजह से। अफसोस, अफसोस। ये हमारे अपने के मुनव्वीर, इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, इनको उम्मीद नहीं थी। वाह दुमदार साहब, तो आप अपनी गद्दारी का दाग लिए आ रहे हैं।
गद्दार। तुमने मेरे बेटे को मार दिया। तुम्हारी वजह से मरा है वो। मेरी तरफ देखो, कैसे मार सकते हो मेरे बेटे को? हाँ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझे तुम? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अपने हाथों से मारूंगी मैं तुम्हें। अपने हाथों से मारूंगी मैं तुम्हें। नहीं छोड़ूंगी। लीना छोड़ो, लीना छोड़ दो। तुमने मेरे बेटे को मारा है। तुम्हें इसकी कीमत लीना, चलो यहाँ से। चलो। पीछे रहो, हटाओ मेरे आपने हमारे कबीले के साथ गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। सुलेमान शाह, अजीम सुलेमान शाह के बेटे को इस लिबास में देखना हमारी तकदीर में लिखा था। मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से हमारे कबीले में कितना नुकसान हुआ है गुजरात। हमारे कबीले के साथ मार दो इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मेरा भाई ठीक कहता था। ठीक कहता था वो। आप कैसे एक सरदार हो सकते हैं तुतार साहब? आपने हमें मौत के दाने पर पहुंचा दिया। आपने क्या किया हमारे साथ? सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुरुल गाजी के भाई कई सरदारों के सरदार दुंदार भाई अपने सरदार के साथ, काई कबीले के साथ, काई नस्लों के साथ, अपने मजहबी भाइयों के साथ की गई गद्दारियों का अब हमारे सामने जरा खुलकर बताइए।
काइयों की भलाई चाहता था। हमारी औलाद को मारने वाली जंगों को खत्म करना चाहता था। अपने कबीले और नस्ल की बका के लिए जिस जहाद पर हम जाते, दुश्मनों को उससे आगाह करते रहे आप, और हम दुश्मनों के जाल में फंसते रहे आपकी वजह से। क्यों किया ऐसा? एक मुट्ठी भर खून से एक खून का समंदर खत्म हो जाता। बायूजा के खून की कीमत चुकाकर है, बायूजा के खून की कीमत चुकाकर। जाइए भाई, सुकून से बैठ जाइए। बायूजा को मारने के लिए नहीं किया। मेरा हदफ अलग था। काई सरदार को मारने के लिए आपने किससे गठजोड़ किया? काइयों के सारे दुश्मनों के साथ। चुप क्यों हो? जवाब दो दमदार। ले आओ उन्हें। ये है दुंदार के भाई। ये है तुम्हारे साथी। अब बताइए। निकोला के साथ राब्ता था। ऊंची आवाज में। निकोला के साथ राब्ता था मेरा। ये तुम्हारा पहला गुनाह था। हर चीज निकोला को बताई। तुम्हारी वजह से हर चाल जानता था वो हमारी। आगे बताओ। आबादकारी के कागजात हासिल करके वो तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इदरीस को कबीले में दाखिल करने का मंसूबा इन दोनों ने बनाया था। तुम्हारा ये दूसरा बड़ा गुनाह था। इस कबीले की इज्जत को खाक में मिला के रख दिया। और बताइए, बताइए, तो गाय के साथ इत्तेहाद भी किया। अच्छा, तो ये हुआ तीसरा गुनाह।
पादरी के काफिरों के साथ, कुस्तुम दुनिया के काफिरों के साथ, मंगोल काफिरों के साथ तुमने ताउन किया। बताओ मुझे, बचा है कोई और काफिर जिसके साथ तुमने ताउन नहीं किया? जिनका रास्ता हक हो, वो गैर मुनसिफाना तरीके इस्तेमाल नहीं करते। शैतान के रास्ते पे चल के हक की रजा हासिल नहीं की जा सकती। काफिरों का साथ देकर इस्लाम के मकसद के लिए नहीं लड़ा जाता। अपने सरदार और कबीले, अपनी मिल्लत और दीन से गद्दारी की है और उन गुनाहों की सजा मौत है। अपनी आखिरी नमाज अदा कर लो जाके, फिर जान लूंगा तुम्हारी। शुक्रिया भतीजे। ले जाओ इन तीनों को यहां से। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से हमारे हटो! कबीले को कितना नुकसान हटो रास्ते से! हट हट जाओ!
सिपाहियों, इनको हटाओ। पीछे हटो सब लोग, मैंने कहा पीछे हटो। सिपाहियों, रास्ता बनाओ। चलते रहो सिपाहियों। लोगों को पीछे करो। मार दो इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसकी वजह से हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारे शोहर शहीद हुए। इस गद्दार को मार दो। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। हटो। दूर रहिए इनसे, आप सब लोग दूर हो जाइए इनसे। तुम्हारी वजह से मेरा शौहर मारा गया, मेरा बेटा मारा गया तुम्हारी वजह से। पीछे हटो, चलते रहो, रास्ता दो। रुक जाए गजल खातून। कैसे कर सकते? दिलदार साहब कैसे कर सकते? नहीं। तुमने मुझे कहा था खातून, तुमने मुझे कहा था खातून, लेकिन मैंने तुम्हारी नहीं मानी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। चलो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। क्या हो गया अल्लाह? रो मत। बहुत हो गई हैं ये बातें। किसी सूरत गजल खातून अपने खेमे से बाहर नहीं निकलेगी। चलो चलो, पीछे हट जाइए गजल खातून। चलते रहो, हटाओ, चलते रहो, मैंने कहा। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से हमारे कबीले को कितना नुकसान हुआ है सरकार। मार दो इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसकी वजह से हमारे बच्चे शहीद हुए, हमारे शोहर शहीद हुए। इसको जान से मार दो। इसने अपने लोगों के साथ गद्दारी की है। हट जाओ, हट जाओ आइगुल रास्ते से। हमारे कबीले के साथ गद्दारी करके ऐसा नहीं किया। भाई नहीं हो सकता। पीछे हटो, दूर हो जाओ, रास्ता दो, हट जाओ। तुम्हारी इस गद्दारी की वजह से हमारे कबीले को कितना नुकसान हुआ है सरकार। जान से मार दो इन्हें। आए गुल, अभी कुछ नहीं, हमारे काम को मुश्किल मत बनाओ। बोरान, हट जाओ सामने से। इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है मुझे। मेरी बहन, मुझे अपना कलेजा ठंडा करने दो।
बुरहान, क्या अपनी बेटी के साथ अकेले में बात कर सकता हूं? बाबा, बेटी, मैं आपकी बेटी हरगिज नहीं हूँ। आलीशार के साथ जब जबरदस्ती आपने मेरी शादी की, तब भी आप ही मेरे बाबा थे। खुद की गलतियों की वजह से मेरे भाई की मौत की वजह बने, तब भी आप मेरे बाबा थे। जब मेरी माँ की कातिल के साथ मिले, फिर भी आप मेरे ही बाबा थे। नहीं, आप मेरे बाबा नहीं है। आप एक गद्दार है, सिर्फ गद्दार, एक गद्दार है, गद्दार है आप। मेरी बेटी। नहीं हूँ आपकी बेटी मैं। आपने हमारे कबीले के साथ गद्दारी की है। आप वाकई मरने के ही मुस्तहक है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, हरगिज नहीं। आईगुल, मेरी बेटी, आइए। आईगुल, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। अपने बाबा को माफ कर दो मेरी बच्ची, माफ कर दो मुझे। आवाजें, ये आवाजें आना बंद हो गई। उस्मान सरदारान से पूछ रहा होगा कि दुंदार को कैसे मारा जाए। उसकी गद्दारी साबित हो चुकी है। गद्दार ने हर चीज कबूल कर ली है। हमारी रिवायात वाज़े है। दुंदार चचा को मजीद वक्त जाया किए बगैर सजाए मौत दी जाएगी। इस काम को मैं करना चाहूंगा उस्मान साहब। ये फरीजा मुझे सौंपे हैं। साउची भाई, ये कोई जाती मामला नहीं है, पूरे काई कबीले का मामला है। उसे सजाए मौत सिपाही देंगे और कमान की रस्सी से गला घूंट के जान ली जाएगी। ओए सौची मेरे बेटे, हर घर का आतिशदान बुझा है। हर खानदान में कोई ना कोई शहीद है। अब उसकी ना खत्म होने वाली लालच का अंजाम जमीन तले दबकर खत्म होगा। तुलुए आफ्ताब के वक्त ही काम किया जाएगा। दुंदार साहब की जायदाद का क्या करना है हुजूर? गद्दार की जायदाद जब्त कर ली जाए। और गजल खातून का क्या होगा? उसका हक उसे दिया जाएगा। एक सिक्का भी ज्यादा या कम नहीं दिया जाएगा। आईगुल सरदार की बेटी है उस्मान साहब, उसे इसका निशाना नहीं बनना चाहिए। क्या उसे अपने बाबा की मिरास में से कुछ नहीं मिलेगा? और उसका बेटा काई सिपाही और विरासत का हकदार है।